2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की है। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैटबॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्ताव में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे खुशी है कि योजना विभाग की रिपोर्ट में अनुसार 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5% है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में यह 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में GDP का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़ करके 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें
विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है।